अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज की जो वीडियो है वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप अपनी ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी के मायने बदलना चाहते हैं, तो आप ये ज़रूर सुनिए। बहुत से लोग हैं जो ये नहीं जानते कि तहज्जुद की जो नमाज है उसकी फ़जीलत क्या है, और जो तहज्जुद है वो किस तरह से मौजज़े करती है आपके ज़िंदगी के अंदर। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक खूबसूरत बात बताती हूँ कि जब रात का आखिरी तीसरा प्रहर चल रहा होता है ना, तो अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि कौन है जिसे मेरी माफ़ी चाहिए, जिसे मेरी बख्शिश चाहिए, जो मुझसे माफ़ी मांग रहा है। कौन है वो लोग जिन्हें कुछ चाहिए, जो उनकी ज़रूरत है, जिसके लिए वो तड़प रहे हैं, वो मुझसे मांगे। मैं इस वक्त देने को तैयार हूँ। मैं गुनाह माफ़ करने को तैयार हूँ। मैं वो हर चीज़ देने को तैयार हूँ जिस पर मैं इख्तियार रखता हूँ। और वो सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होता है, वो तीसरा प्रहर कौन सा है रात का, वो तहज्जुद का वक्त होता है। वो टाइम है जिस वक्त तमाम दुनिया सो रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला के कुछ ऐसे बंदे हैं जो तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर रहे होते हैं, अपनी दुआएं कबूल करवा रहे होते हैं, अपनी बख्शिश करवा रहे होते हैं। ये समझ ले कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक खुला प्रपोज़ल है, एक इनविटेशन है, एक पैगाम है कि अल्लाह ताला खुद कह रहे होते हैं कि आओ, जो चाहिए मुझसे ले लो, चाहे वो कुछ भी हो जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल है, कि ये चीज़ तो मिल ही नहीं सकती। क्योंकि हम तो इंसान है ना, हमारा तो दिमाग वहाँ तक जाता ही नहीं है। हम तो सोच ही नहीं सकते ना कि अल्लाह ताला क्या कुछ कर सकते हैं। हमें ये तो मालूम है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। इवन देन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जब कोई चीज़, कोई नीड हमारे जहन में आती है तो हमें लगता है कि यार मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मुझे ये कैसे मिल सकती है। लेकिन अल्लाह ताला इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि वो आपको सब कुछ दे सकते हैं, हर चीज़ अता कर सकते हैं। और वो चीज़ मांगने का बेहतरीन वक्त है तहज्जुद का वक्त। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका रात के वक्त 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के करीब आँख खुलती होगी। हम सबके साथ तकरीबन ऐसा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला हमको अपने साइंस देते हैं। वो हमें अपने साइंस दिखाते हैं, वो हमें उस वक्त उठाते हैं अपने फरिश्तों के ज़रिए। हमको उठाते हैं कि उठो, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी ऐसी ज़रूरत है, कुछ भी ऐसा है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो, मांगना चाहते हो, लेकिन हम उस वक्त को पहचान ही नहीं पाते। हमारी आँख खुलती, अक्सर हम पानी भी पीते, लेकिन हमारे जहन में ये बात नहीं आती कि अल्लाह ताला शायद हमें तहज्जुद के लिए उठा रहे हैं। कितना वो खूबसूरत वक्त होता है कि आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इवन देन कई बार फजर की अजान होती है, उस वक्त हमारी आँख खुलती है, लेकिन हम अजान थोड़ी सी सुनकर सो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना ही अच्छा होगा कि फजर की अजान से 10 या 15 मिनट पहले अगर आप उठ के तहज्जुद पढ़ ले, तो आप जानते ही नहीं कि इस चीज़ की कितनी फजीलत है। आपने अपने ज़िंदगी में मौजज़ात के दरवाज़े खोल दिए हैं। तो ये हदीस इस तरह से है सही बुखारी की कि सैयद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे रब हर रात को आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान से फरमाते हैं कि कौन है जो मुझे पुकारे, मैं इसकी दुआ कबूल करूं। कौन है जो मुझसे मांगे, मैं इसे अता करूं। कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं इसे माफ़ करूं। क्योंकि ये वक्त कौन सा है, ये वक्त कबूलियत का वक्त है। याद रखें कि ये वो वक्त है जिस वक्त की गई दुआ रद्द नहीं होती है। अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करते हैं। अब मैं यहाँ पर ये भी बात क्लियर कर दूँ कि अगर आपने कोई दुआ की है, आप कर रहे हैं तहज्जुद के वक्त दुआ, लेकिन आपकी फिर भी वो दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो इस बात पर अपना पक्का ईमान रखें कि वो चीज़ आपके हक में बेहतर नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला वो दुआ कबूल नहीं कर रहे, वो चीज़ आपको उस वक्त नहीं दे रहे हैं। या तो वो वक्त ठीक नहीं है या वो चीज़ आपके हक में बेहतर नहीं है।
इस बात पर आपने अपना ईमान पक्का रखना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लोगों के साथ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। लोगों को हमने जरिया बना रखा है अपने ज़रूरियात पूरा करने का। लेकिन वो ज़ात जो इन सब से बढ़कर है, जो सबसे बड़ी ज़ात है, वो खुद पुकार रही है तुम्हें, आओ मुझसे मांगो जो मांगना चाहते हो। मुझे बताओ अपनी ज़रूरियात के बारे में, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, मैं तुम्हें ज़हनी सुकून दूंगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात पूरी करूँगा। मुझसे मांगो। हम उससे नहीं मांगते, अल्लाह ताला को वो वक्त नहीं देते। वही वक्त हम क्या कर रहे हैं? लोगों पर खर्च कर रहे हैं। वो वक्त ज़ाया जा रहा है। तो आप उस वक्त अल्लाह ताला से मांगे। आपको नज़र आएगा कि आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात होना शुरू हुए हैं। ये नज़र आएगा कि आपके मसाइल हल होना शुरू हो गए हैं। आपकी दुआएं कबूल हो रही है, आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही है इंशाअल्लाह। और ये बात भी याद रखें कि तहज्जुद पढ़ने वाले लोगों का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो मुख्तलिफ लोग हैं, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब है, ठीक है, जो तहज्जुद पढ़ते हैं। और अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा, अपने आप पर नाज होगा कि मैं अल्लाह ताला के करीब हूँ। मैं अल्लाह ताला के उस वक्त करीब होता हूँ जिस वक्त बाकी लोग सोए हुए रहते हैं। और जो ये वक्त अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है तहज्जुद का, अगर आप इसको ज़ाया कर रहे हैं, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, आपको लगता है कि अल्लाह ताला आपसे खुश नहीं है, आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आपने आपको उस लेवल के ऊपर लेकर ही नहीं आए। आप उस वक्त से फ़ायदा ही नहीं उठा रहे हैं जो अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने तुम्हें दिया है। ये मेरे और तुम्हारे दरमियान ख़ास वक्त है। और कितनी खूबसूरत बात है कि सारी दुनिया सो रही है, अल्लाह ताला को नज़र आ रहा है कि बाकी लोग सो रहे हैं, लेकिन ये एक बंदा उठकर उस वक्त मुझे वक्त दे रहा है, मुझसे आकर मांग रहा है। देखिए कि अल्लाह ताला आपसे इतनी मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। वो सजदा जब आप तहज्जुद के वक्त करेंगे, वो सजदा आप सोचिए अल्लाह ताला को कितना प्यारा होगा, इतने अजीज़ हो जाएंगे आप अल्लाह ताला के। और हमारी ज़िंदगी का बेसिकली मकसद यही है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे। तो आपको आज इस वीडियो में मैंने ये बात बता दी है कि वो कौन सा बेहतरीन वक्त है जिस वक्त आप अल्लाह ताला के सबसे डियरेस्ट, सबसे पसंदीदा इंसान बन सकते हैं और आप अपनी दुआएं कबूल करवा सकते हैं। आप अल्लाह ताला से अपनी हर बात कर सकते हैं, आप अपने मसाइल हल करवा सकते हैं, अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। बहुत से लोग हैं और वो ये कहते हैं कि कई लंबे अरसे से मैं अपना मसला लेके बैठा हुआ था, मेरा मसला हल नहीं हो रहा था, मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी, मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, मेरे जहन में अजीब तरह की उलझनें थी, वो सॉल्व नहीं हो रही थी। लेकिन जब से मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू किया है, मुझे लगता है मेरे तमाम मसाइल हल हो गए हैं, मुझे सुकून मिल गया है, मेरे जहन की उलझनें जो है वो सॉल्व हो गई है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम तहज्जुद के वक्त उठकर नमाज़ पढ़ सकें। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जो भी लोग तहज्जुद की नमाज़ को अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट करें, और इंशाअल्लाह हम तहज्जुद चैलेंज का वीडियो भी जिसमें आप सबको पार्टिसिपेट करना है कंपल्सरीली। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने कांटेक्ट में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।